नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश, अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई एवं बहनों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज की जनरेशन की सच्चाई। मेरे द्वारा कही गई बातों को कृपया दिल और दिमाग पे ना लीजिएगा, सिर्फ आपको यह जागरूक करने के लिए बताया गया है। धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मैं उन भाई साहब लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ जो अभी 16-17 साल के हुए हैं। ये नया खून है, किसी से भी कहीं भी उलझ जाते हैं और इसी उम्र में इनका हार्मोन्स फीमेल की ओर बहुत आकर्षित होता है। तो इसके लिए मैं उन लोगों को थोड़ा सुझाव देना चाहता हूँ कि देख मेरे भाई, योनि के चक्कर में पूरा महाभारत हो गया, तो इसके चक्कर में तू मत पड़, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के। पहले गोल पर फोकस करो, होल पे नहीं। समझ में आया बबुआ? और रुको जरा, सब्र करो, अभी और है। और इसी कैटेगरी में एक और अन्य प्राणी देखने को मिलते हैं भाई साहब, बाबू सोना वाले। ये लोग इतने निकृष्ट और निर्लज प्राणी होते हैं कि कुछ पूछो ही मत। इनके आसपास क्या हो रहा है इन्हें कुछ घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अलग ही दुनिया मगन हैं भाई साहब। सुबह शाम हवस के पुजारी। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा सोना मेरा जानू, क्या कर रहे हो? आपने खाना खाया? तो उन्हें मैं बता दूं कि देख मेरे भाई, तुम्हारा बाबू तुम्हारे आने से पहले भी खाना आचक रहा था, तुम्हारे जाने के बाद भी खाना आचकेगा, अभी भी खाना आचक रहा है। खाने से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। चूतिए, तुम तो अलग ही चुतिया पर फैला दिए हो। अरे पढ़ाई लिखाई ध्यान लगाओ, IAS OAS बनो, देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हें चुम्मा चाटी करना है। भाई साहब, पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन सबको डूब के मरना प्यार में है। भोसड़ी के हमारा देश ऐसे ही अंधकार में नहीं जा रहा है, इन्हीं सब चुतियापों के कारण जा रहा है भाई साहब। और एक कैटेगरी आते हैं भाई साहब, मास्टर वेशन वाले। अब इन लोग क्या बोले भाई साहब, दिन भर में 3-4 राउंड। कि तुम आदमी हो कुर्फी जावेद, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती। ये तो वही कहावत हो गई भाई साहब, जब तो टाइगर मरेगा नहीं तब तक टाइगर हारेगा नहीं। अरे भाई साहब, इतना फोकस मत करो, नहीं तो सूख कर लकड़ी बन जाओगे, ठीक है? और ये सब मत करो भाई साहब, नहीं तो सोचने की क्षमता कम हो जाएगी और आने वाले पीढ़ी में अकेले ही रह जाओगे, ठीक है बबुआ? अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने लाइफ स्टाइल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जन्मजात सिंगल हूँ, 21 साल हो गया हूँ। अभी तक ना बंदी मिली ना सरकारी नौकरी। भाई साहब, पिछले मैं 2 साल से सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल तो यही समझ में निकल गया कि करंट क्या है, अफेयर क्या है। इतना पढ़ के भी अंदर खाली खाली लगता है भाई साहब। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना भाई साहब, मेहनत कोई नहीं देखता। लोग आएंगे, फेलियर में नजर डालेंगे और बोलेंगे खाली आवारागर्दी करता था, सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलता था, रील देखता था, तो क्या सिलेक्शन होगा? घंटा। भाई साहब, उसी समय उसी क्षण अपने आप को इतना दुख दर्द होता है ना, इतना गिल्टी फील होता है भाई साहब ना, कुछ पूछो मत। आजकल की सोसाइटी किसी को उन्नत करता हुआ नहीं देख सकता भाई साहब। एक सच्ची बात बताऊं भाई साहब, अब तो गरीबी का जमाना ही गया। अब तो लड़कियों के सपनों में भी सरकारी नौकरी वाले लड़के आने लगे हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं रहेगा तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा और समाज आपको इज्जत नहीं देंगे। बहुत बुरा लगता है भाई साहब। एक लड़का का जीवन बहुत दुख दर्द से होता है भाई साहब, कुछ पूछो मत। इतना दुख दर्द होता है ना, कुछ पूछो मत। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेगा ना भाई साहब, लाइफ पार्टनर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत दुख दर्द होता है भाई साहब, हम लड़कों का जीवन बहुत दुख दर्द होता है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।